वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा का पुरस्कार प्राप्त करने वाली श्रीमती हरसिमरत कौर बादल समाज सुधारक, परोपकारी और राजनीतिज्ञ के रूप में 2009 में राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरी और उन्होंने अपने कार्यों से जनमानस में गहरी छाप छोड़ दी। वह 2009 से 2019 तक बठिंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीती। वह 2014 में पहली मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कैबिनेट मंत्री बनी। फिर 2020 में उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए वह नन्ही छांव नामक प्रोजेक्ट चला रही हैं। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि पंजाब के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पंजाब के लोग प्यार से उन्हें बीबा जी के नाम से पुकारते हैं। पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाली हरसिमरत कौर पिछले 3 बार से सांसद हैं। हरसिमरत सबसे पहले 15वीं लोकसभा के लिए साल 2009 में चुनकर संसद पहुंची थी। उस वक्त केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की सरकार काम कर रही थी, जिसके मुखिया प्रकाश सिंह बादल थे। कौर बादल घराने की बहू हैं, जिसका प्रभाव पंजाब की राजनीति में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। 25 जुलाई 1966 को मजीठिया परिवार में जन्मी हरसिमरत कौर की माता का नाम सुखमंजस मजीठिया और पिता का नाम सत्यजीत सिंह मजीठिया है। हरसिमरत कौर ने दिल्ली के लॉरेंट कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा ली है और कपड़ा डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। हरसिमरत कौर बादल परिवार की बहू साल 1991 में बनी। 21 नवंबर 1991 में उनकी शादी पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के वारिस सुखबीर सिंह बादल से हुई। सुखबीर सिंह बादल साल 2009 से 2010 में पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा वक्त में सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं। हरसिमरत कौर और सुखबीर सिंह बादल से एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम अनंतबीर सिंह बादल और बेटियों के नाम गुरलीन कौर और हरलीन कौर है। केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहने वाली हरसिमरत कौर सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर बठिंडा से साल 2009 में चुनकर आई। साल 2009 से 2014 के बीच वो संसद की कई समितियों की सदस्य भी रहीं, जिनमें प्राक्कलन समिति से लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समितियां शामिल हैं। साल 2014 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता ने फिर से उन्हें अपना नुमाइंदा चुनकर लोकसभा भेजा। साल 2014 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई और करीब 1 दशक बाद राजनाथ सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर बीजेपी की वापसी हुई। बीजेपी की तरफ से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार के चेहरा थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मोदी कैबिनेट में हरसिमरत कौर को जगह मिली। इसके साथ ही उन्हें खाद्य प्रसंस्करण जैसे एक बड़े प्रभार का जिम्मा सौंपा गया। वो मोदी कैबिनेट 2014 से 19 के बीच कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत रही। इस कार्यकाल में हरसिमरत कौर की बठिंडा में एम्स की स्थापना की बड़ी उपलब्धि रही। इन्हीं पिछली उपलब्धियों की वजह से बठिंडा की जनता ने उन पर भरोसा जताया और साल 2019 में जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो हरसिमरत कौर तीसरी बार चुनकर संसद पहुंची। मोदी सरकार की वापसी हुई और साल 2019 के मोदी कैबिनेट 2.0 में भी उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। लेकिन साल 2020 में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए 18 सितंबर 2020 में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही लंबे समय से चले आ रहे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन भी समाप्त हो गया, जिसका नतीजा रहा कि साल 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा। हरसिमरत कौर ने संसद में सरकार के कई बिलों का विरोध भी किया। हाल ही में सरकार की तरफ से लाए गए नागरिक संहिता बिल में कई विषयों पर उन्होंने अपने मत रखे और विरोध भी जताया। फिलहाल कौर संसद की एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेशी मामलों की समिति की सदस्य हैं। संसद में उनकी मौजूदगी की बात करें तो 17वीं लोकसभा में उन्होंने 21 वाद विवाद कार्यवाहियों में भाग लिया और सरकार से 75 सवाल पूछे।
संसद में वो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेशी मामलों से संबंधित मुद्दा उठाती रही हैं और सरकार से दो टूक सवाल करती रही हैं।